हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज की जो वीडियोस हैं हमारी, ये जो हम वीडियोस आपके साथ लाने वाले हैं, ये उन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन साथ ही में ये उन एस्पिरेंट्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी जो कि CGL, CHSL, MTS इन सबकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इन वीडियोज़ में हम प्रॉपर एक स्टेट को लेंगे और उसका हर चीज उसको डेप्थ में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको एक स्टेट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है एक वीडियो या एक PDF में आपको मिल जाएगी। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो बहुत इरेलीवेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स ऑफ SSC, CGL या SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम उसमें क्या करने वाले हैं, आपके पास सारा डेटा आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, एक स्टेट से रिलेटेड कंप्लीट डेटा। बट मैं आपको जो एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो बिल्कुल मेन पॉइंट्स जो कि आपको पढ़ने की जरूरत है। तो हम इस वीडियो में यही करने वाले हैं। और आज जो हम स्टेट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी यूपी, दैट इज उत्तर प्रदेश। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले SSC से रिगार्डिंग सबसे पहले इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने यूट्यूब पे आपके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी हैं, जैसे ये करंट अफेयर्स की है, ये सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट हैं, और आपके कंप्यूटर की भी हमने प्लेलिस्ट बना दी है। तो एक बार यूट्यूब पर जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी वीडियोस। इसी के साथ ही जैसा आपको पता है ऑफिसर्स बैच है, बहुत रिकमेंडेड बैच है, और इसमें आपके लिए अगर मेंस का एग्जाम है तो आपकी नई वीडियोस अपडेट होती हैं, प्री का एग्जाम है तो आपकी वीडियोस अपडेट होती हैं, तो टाइमली अपडेशन होता है वीडियोस का। इसी के साथ आपको प्री रिकॉर्डेड सेशंस, वीडियोस, टारगेट्स, आपको सब कुछ बताया जाता है। बहुत रीजनेबल प्राइस है, 1999 फॉर 9 मंथ्स ऑफ वैलिडिटी। तो आप बिल्कुल एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इट्स ऑल अबाउट ऑल स्टैटिक GK अबाउट उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इट इज द पोजीशन ऑफ यूपी। ये है यूपी की पोजीशन इन द इंडियन पॉलिटिकल मैप। तो उत्तर प्रदेश जो है आप देख सकते हैं सबसे बड़ा स्टेट है, सॉरी सबसे बड़ा आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो यूपी शेयर करता है बॉर्डर कितनों के साथ करता है, 8 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी के साथ ये शेयर करता है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला है उत्तराखंड, आप देख सकते हैं ये आ गया आपका उत्तराखंड। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश आ गया, इसके बाद हरियाणा आ गया, दिल्ली आ गया, राजस्थान आ गया, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो ये टोटल 8 स्टेट्स हो गई और एक यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये सारी अगर आप एक बार पॉलिटिकल मैप इंडिया का अच्छे से कर लोगे तो आपको कहीं भी मतलब ये देखने में कि कौन सी स्टेट कितनी स्टेट्स के साथ या कितनी यूनियन टेरिटरीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश है तो टोटल 8 स्टेट्स हैं और एक यूनियन टेरिटरी है जिनके साथ वो बॉर्डर शेयर करता है। इसी के साथ आपको इसमें से जो जरूर लर्न करना है दैट इज जो आपको पता होना ही चाहिए, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी के अंदर, 75, और सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो यूपी के अंदर ही हैं। सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो है लखीमपुर खीरी, और लार्जेस्ट सिटी जो है वो है लखनऊ, और लखनऊ ही यूपी की कैपिटल भी है। ठीक है, और ये आपको करना है। इसी के साथ चीफ मिनिस्टर जो है वो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। 21st चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के। इसी के साथ गवर्नर की अगर मैं बात करूं, आनंदीबेन पटेल जी हैं, ये जो है 20th गवर्नर है यूपी की। तो ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ की हाई कोर्ट की, जो आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ आप ना स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते भी रह सकते हैं, अदरवाइज सारी जो PDF हैं आपको चैनल पे और एप्लीकेशन पे तो साथ के साथ डल जाती हैं। तो RBI एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए ताकि वीडियो के साथ साथ आप PDF को एक्सेस कर पाए। लेकिन जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी हम कुछ दिनों के अंदर डाल देते हैं, तो टेलीग्राम चैनल पे कभी कभी लेट भी हो जाता है, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जो वीडियोस यूट्यूब पे हैं उनकी PDF भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन पे मिल जाती है। चलिए, तो हाई कोर्ट जो है यूपी में वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सब एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना, एक बार रीड कर लेना ताकि आपकी कोई इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आई विल बी ओनली टेलिंग यू द हाईलाइट्स, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, जो रेलेवेंट चीजें हैं वो। स्टेट सिंबल्स की अगर मैं बात करूं, हमने सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा आपको लर्न करने की नीड है वो है स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड। ज्यादा से ज्यादा हो तो स्टेट फ्लावर आप कर सकते हो। तो स्टेट एनिमल है बारहसिंगा, आप देख सकते हैं, और इसी के साथ जो आपका स्टेट बर्ड है वो है सारस स्क्रीन, हाईलाइट कर दिया है अलग से। तो जितने भी रेड कलर से हाईलाइट हो रखे हैं वो सारे आपको मेन करने ही करने हैं, और बाकी एक बार पढ़ लेना।
स्टेट गेम जो है वो हॉकी है और स्टेट डांस जो है वो कथक है। तो ये हो गए आपके स्टेट सिंबल्स। नेशनल पार्क की अगर बात करूं यूपी के अंदर, तो आपका बहुत फेमस और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये दूधवा नेशनल पार्क कहां पर है, तो ये यूपी के अंदर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरीज। तो यूपी के अंदर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ और बर्ड सेंचुरीज आप देख सकते हैं, लेकिन कौन सी आपको लर्न होनी ही चाहिए, तो किशनपुर सेंचुरी है जो लखीमपुर खीरी में है, रानीपुर सेंचुरी है जो कि आपका बंदा चित्रकूट में है, चंद्रप्रभा सेंचुरी है जो चंदौली में है। इसी के साथ मैं आपको फिर कहूंगी कि एक बार सारी पढ़ लेना, जैसे यहाँ पर ये है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये उन्नाव में है। इसके अलावा सूर सरोवर सेंचुरी जो कि आगरा में है, विजय सागर सेंचुरी जो महोबा के अंदर है, ओखला सेंचुरी ये तो आपने सुना होगा अगर आप एनसीआर वाले रीजन में रहते हैं, गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर इसमें आपका पड़ता है, सोहागी बरवा सेंचुरी आपका महाराजगंज में पड़ती है। तो ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। टाइगर रिजर्व की बात करूं, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत सारी हैं। टाइगर रिजर्व जो आपको लर्न करने हैं वो दो हैं, एक तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व और एक दूधवा नेशनल पार्क, ये दोनों आपको अच्छे से लर्न करने हैं, दोनों टाइगर से रिलेटेड है। जीआई टैग्स की अगर मैं बात करूं, इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, इस स्टेट वाली वीडियोस हैं इनमें बहुत सारा पोर्शन ऐसा आएगा जो कि आपकी इंडिविजुअल वीडियोस बन चुकी हैं, जिसपे जैसे जीआई टैग्स वो अभी तक चेंज नहीं हुए हैं, आपके जो डांस फॉर्म्स हैं उसकी, तो ये एक बार यहां से आप करने के बजाय, क्योंकि यहाँ पर मैं ओवरऑल एक ओवरव्यू बताऊंगी आपको, मेरा रिकमेंडेशन आपको पर्सनल ये रहेगा कि आप जैसे जीआई टैग्स आपको करने हैं तो जीआई टैग्स की अलग वीडियो देख लेना, क्योंकि उसमें क्या होगा, अभी आप यूपी की आप वीडियो देख रहे हो, मैं जीआई टैग्स बताऊंगी, आप कंफ्यूज नहीं होगे, आप सिर्फ सुन लोगे, लेकिन जब आप प्रॉपर जीआई टैग्स वाली वीडियोस देखोगे तो वहां पे आपकी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ऐसी होगी कि आप सभी स्टेट्स के जीआई टैग्स पढ़ रहे हो, तो कंफ्यूज भी अगर होगे तो वहां के ट्रिक से, सेकेंडली क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से आता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं 2-3 स्टेट्स में कि किसका जीआई टैग था, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जीआई टैग्स हो गया, डांस फॉर्म्स हो गया, इनकी इंडिविजुअल वीडियोस देख लेना, और बहुत छोटी छोटी वीडियोस हैं, आई थिंक 25 मिनट्स और 30 मिनट्स के अप्रॉक्स की वीडियोस हैं, आप फास्ट फॉरवर्डिंग पे देखोगे तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी। तो जीआई टैग्स की अगर बात करूं, यूपी में बहुत सारी चीजों में है, जैसे लखनऊ का चिकन क्राफ्ट ये काफी इंपॉर्टेंट है, जरदोजी इंपॉर्टेंट है, सहारनपुर का वुडन जो हैंडीक्राफ्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और जीआई टैग भी मिला हुआ है। इसी के अलावा आप देख सकते हैं गाजीपुर वॉल हैंगिंग्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है इसमें से। मैंगो मलिहाबाडी दशहरी, ये जो दशहरी आम होता है ये काफी इसको जीआई टैग मिला हुआ है। मेरठ की सीजर्स ये इंपॉर्टेंट है, इसको दे रखा है। वाराणसी की ग्लास बीड्स जो है इनको आपका जीआई टैग मिला हुआ है। बनारस की ब्रोकेड साड़ी जो होती है उसको आपको जीआई टैग जो है वो मिला हुआ है। इसी के बाद मैं करती हूँ बात फेस्टिवल्स की, तो फेस्टिवल्स वैसे काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है कुंभ मेला जो हर 12 साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। गणगौर मेला ये काफी इंपॉर्टेंट है। कैटल फेयर ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। मटकी लीला ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ रामलीला, नवरात्र मेला ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे आपके फेस्टिवल्स हैं। ध्रुपद मेला हो गया ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से एक बार कर लीजिएगा। बाकी जितने भी मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर वो सारे एक बार आप पढ़ सकते हैं, स्टेट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम बात करते हैं हाईएस्ट माउंटेन पीक्स ऑफ यूपी, तो ये भी आपको बस एक बार रीड आउट करना है। एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अब क्योंकि जीके आ रही है तो कुछ भी आ सकता है, तो बस एक बार पढ़ा हुआ होगा तो आप फिर भी अगर वहां पे गेस भी कर रहे हो तो आपका चांसेस है कि आप अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि इतनी सारी स्टेट्स हैं, सब चीजें लर्न करने इट विल नॉट बी पॉसिबल। अमसोट पीक और कोदाटेई हिल ये जो है आपकी हाईएस्ट पीक्स हैं। डांस फॉर्म्स की बात करूं तो ख्याल डांस ये काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रज रासलीला काफी इंपॉर्टेंट है। नौटंकी डांस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट नौटंकी के ऊपर तो क्वेश्चन आया हुआ है कि नौटंकी जो है वो किस स्टेट से रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड टू यूपी। कथक डांस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे डांस फॉर्म्स हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी हैं यूपी के अंदर? ताजमहल है, फतेहपुर सिकरी है और इसी के साथ आगरा फोर्ट। ये तीन है जो एट प्रेजेंट आपका फतेहपुर सिकरी, ताजमहल और आगरा फोर्ट, ये तीनों आपकी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। लेकिन टेंटेटिव साइट्स कौन सी हैं जो आगे हो सकती हैं? सारनाथ
और आइकॉनिक साड़ी वीविंग क्लस्टर ऑफ इंडिया। ये दो हैं जो टेंटेटिव हैं, यानी अभी लिस्ट में है बट अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है। इसी के साथ वाराणसी रिवर फ्रंट, इसको भी आप जो है जो बात चल रही है जो लिस्ट में है टेंटेटिव। इसी के साथ सिटी लोकेटेड रिवर, कौन सी सिटीज कौन कौन सी रिवर के किनारे स्थित है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तो आगरा और मथुरा, तो आगरा और मथुरा जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है, ये पता होना चाहिए आपको। इलाहाबाद, इलाहाबाद 3 नदियों के किनारे, गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों के बैंक पर सिचुएटेड है। अयोध्या सरायू रिवर के किनारे पर है। इसी के साथ कानपुर की बात करूं, गंगा रिवर के किनारे है। लखनऊ की बात करूं तो गोमती रिवर के किनारे है। वाराणसी की बात करूं तो गंगा रिवर के किनारे हैं। तो ये आपको लर्न होनी ही चाहिए। मेजर डैम्स ऑफ यूपी, तो यूपी में इतनी सारी डैम्स हैं बट आपको जो लर्न करनी है वो वही है जो रेड में से मैंने हाईलाइट कर रखी हैं। बाकी एक बार बस रीड कर लेना। रिहांड डैम, राजघाट डैम, डोंगरी डैम, गोविंद सागर डैम, ये डैम्स हैं जो बहुत फेमस हैं। रिहांड, राजघाट, डोंगरी और गोविंद सागर डैम। इसी के बाद हम बात करते हैं यूपी में जो सिटीज हैं उनके निक नेम्स। तो ऐसे तो बहुत सारी सिटीज हैं जिनके निक नेम्स आप लर्न कर सकते हो, लेकिन सबसे फेमस जो है लखनऊ, जिसको बोलते हैं सिटी ऑफ नवाब, ये आपने पढ़ा भी होगा, आपने मूवीज वगैरह में सुना भी होगा, तो ये है। कानपुर की बात करूं तो लेदर सिटी ऑफ यूपी इसको बोला जाता है, या मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट इसको बोला जाता है। फिरोजाबाद की बात करूं तो बेंगल सिटी ऑफ इंडिया, आपको पता भी होगा सबसे बड़ी बेंगल इंडस्ट्री फिरोजाबाद में ही है, तो ये है। एयरपोर्ट्स की बात करूं तो ये इतने सारे एयरपोर्ट्स हैं यूपी के अंदर, तो आप ये एक बार पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेक्स की अगर मैं बात करूं तो बरुआ सागर जो ताल है ये आपका यूपी के अंदर है। मोती झील ये यूपी के अंदर है। रामगढ़ ताल लेक ये आपका यूपी के अंदर है। और गोविंद वल्लभ पंत सागर ये भी आपका यूपी के अंदर है। बाकी एक बार आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, सो दैट आप बाद में एक बार रिवाइज करोगे तो जब आप हाईलाइट देखोगे तो ऊपर नीचे नजर चली जाती है, लेकिन जो हाईलाइट वाले हैं ये तो कर ही लेना। बरुआ सागर, मोती झील, रामगढ़ तल लेक और गोविंद वल्लभ पंत सागर। इसके अलावा बहुत सारी सभी स्टेट की वीडियोस में हमने सारी जो फेमस पर्सनालिटीज हैं ये भी डाली है कि एक स्टेट से आने वाली कौन कौन सी फेमस पर्सनालिटीज हैं। तो यूपी से आने वाली बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज हैं, जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जो हैं वो यूपी से बिलोंग करते हैं। अशफाकुल्ला खान, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद, ये सभी लोग यूपी से बिलोंग करते हैं। बेगम हजरत महल, मंगल पांडे, हसरत मोहानी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो आपके फ्रीडम फाइटर्स है वो बिलोंग करते हैं, बहुत सारे एंटरटेनर्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं, बहुत सारे लिटरेरी आर्टिस्ट हैं वो बिलोंग करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारे जो रामनाथ कोविंद जी हैं जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो यूपी से बिलोंग करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये यूपी से बिलोंग करते हैं। अमिताभ बच्चन, पंडित रविशंकर, तो ये सारे ही यूपी से बिलोंग करते हैं। तो एक बार जस्ट रीड कर लेना। अब हम बात करते हैं यूपी के अंदर जो स्टेडियम्स हैं उनकी। तो यूपी के अंदर जो स्टेडियम्स हैं लिमिटेड हैं, तो आप एक बार पढ़ लेंगे तो कई बार तो ना नाम से आपको पता लग जाएगा कि बहुत सारे नाम बहुत फेमस होते हैं कि यूपी में है या नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं ग्रेटर नोएडा क्रिकेट स्टेडियम, इसके अलावा बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा ये आपका यूपी में आता है। ध्यानचंद एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम लखनऊ ये आपका यूपी में है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम भी आपका यूपी के अंदर है। तो ये एक बार बस पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं यूपी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की, और ये फैक्ट्स में से काफी कुछ आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, तो इनको अच्छे से कर लेना। सबसे पहला, यूपी हैज 2 कैपिटल्स, 2 कैपिटल्स हैं। लखनऊ स्टेट की कैपिटल है और इसी के साथ इलाहाबाद जहां पर आपकी हाई कोर्ट है वो आपकी जुडिशियल कैपिटल कही जाती है। इसी के अलावा आपको मैं बता दूं यूपी की जो इकोनॉमी है वो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। फर्स्ट लार्जेस्ट महाराष्ट्र है, सेकंड लार्जेस्ट आपकी यूपी की है। यही आपका इन्हीं 2 पॉइंट्स में है। इसके अलावा मैं बात करती हूँ इस फैक्ट की, कानपुर सेंट्रल इज द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन इन यूपी। यूपी के अंदर सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कानपुर सेंट्रल है, और ये 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशंस जो है इंडिया के उनमें से एक भी है। इसी के अलावा ये आप पढ़ चुके हो यूपी के अंदर 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, फतेहपुर सिकरी, ताजमहल और आगरा फोर्ट। इसीलिए इंडिया में सबसे पहले नंबर पे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो यूपी है। इसी के बाद मैं आपको बता दूं यूपी को बोला जाता है शुगर बाउल ऑफ इंडिया।
जैसे क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है, यूपी को बोला जाता है शुगर बाउल ऑफ इंडिया। यहाँ पर शुगर केन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, लगभग पूरे इंडिया का 70% शुगर केन यानी गन्ना यूपी से आपका बनता है। इसी के अलावा यूपी के अंदर सबसे ज्यादा लोग यूपी से बाहर माइग्रेट होते हैं, मतलब बाहर सेटल होते हैं। इसी के अलावा जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि बहुत सारे इंडियन स्कॉलर्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, एंटरटेनर्स हैं, जो यूपी से बिलोंग करते हैं, जैसे हरिवंश राय बच्चन जी हैं, मोतीलाल नेहरू, हरीश चंद्र और इंदिरा गांधी, ये सभी यूपी से ही बिलोंग करते हैं। तो गाइज ये थी यूपी से रिलेटेड वीडियोस जो आपकी वीडियो है। इसी के साथ आप अगर पूरे जीएस का बैच लेना चाहते हैं तो आरबी एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कर लीजिए। उस पर सारी वीडियोस, सारे बैचेस, सारे की सारी चीजें जो भी आप रिक्वायर्ड हैं और पीडीएफ्स के साथ आपको मिल जाएंगी। और जीएस का जो बैच है वो तो बहुत रीजनेबल प्राइस पे है, 799 फॉर 8 मंथ्स ऑफ वैलिडिटी। इसी के साथ ये सारे बैचेस हैं जो अवेलेबल हैं, आप एप्लीकेशन पर जाएंगे तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनरोल कर सकते हैं और आप हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि जितनी भी वीडियोस हैं आपको सारी की सारी पीडीएफ साथ के साथ आप लेते रहें। तो थैंक यू सो मच। यूपी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली स्टेट की वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।